जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल 24 में। हम यहाँ डेली करंट अफेयर के सुपर 10 क्वेश्चंस पढ़ते हैं और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आज की स्थिति है बेरोजगारी की, जिसमें भारत की सरकार निशब्द है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसके लिए आज 11 बजे से डिजिटली एक कैंपेन चलाया जा रहा है ट्विटर पर, हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवेज स्टूडेंट। इसके लिए हमें 11 बजे से एक्टिव होना है। इसमें स्टूडेंट और टीचर, पूरे भारत के स्टूडेंट और टीचर सभी साथ हैं। तो इसमें हमें एक यूनिटी दर्शाना है, यूनिटी दिखाना है, जिससे हमारा भविष्य अंधकार में ना जाए। इसके लिए हमें पूरा से पूरा सपोर्ट करना है। प्रत्येक स्टूडेंट और प्रत्येक टीचर सब साथ साथ हैं और इस प्लेटफॉर्म के लिए हमें तैयार रहना है। 11 बजे से इस हैशटैग के साथ हमें आगे बढ़ना है और जब तक नहीं रुकना जब तक हमारे हक की लड़ाई पूरी नहीं हो जाती। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के जैकपॉट क्वेश्चन की ओर। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन बना? यह हमारा पिछला जैकपॉट क्वेश्चन था और गोवा इसका आंसर था और अमन सोनी ने इसका सही आंसर किया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के सुपर 10 क्वेश्चंस की ओर। किस राज्य में 31 अक्टूबर 2020 से पहली बार सी प्लेन सेवा को शुरुआत की जाएगी? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, केरल। गुजरात में 31 अक्टूबर 2020 से सी प्लेन सेवा की शुरुआत की जाएगी। यह अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात के केवडिया की स्टेचू ऑफ यूनिटी तक निर्बाध और किफायती हवाई यात्रा प्रदान करेगी। गुजरात सरकार ने सी प्लेन सेवा शुरू करने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है। तो आपका आंसर होगा गुजरात। गुजरात में पहली बार सी प्लेन सेवा शुरुआत की जाएगी। वहीं जान लेते हैं गुजरात के कुछ फैक्ट। तो गुजरात भारत का पश्चिमी राज्य है जो कि पाकिस्तान से अंतरराष्ट्रीय सीमा, वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से अपनी स्थलीय, वहीं इसकी जो जिला है कच्छ, भारत का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। राजधानी है गांधीनगर। जिला है इसके 33। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत जी। मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी। उच्च न्यायालय है अहमदाबाद। मुख्य न्यायाधीश है विक्रमनाथ। विधानसभा सीटें हैं 182, लोकसभा सीटें हैं 26 और राज्यसभा सीटें हैं 11। बात कर लेते हैं कुछ करंट से रिलेटेड। तो किसान सहाय योजना अभी हाल ही में गुजरात में ही शुरू की गई एक योजना है। वहीं पहला सीएनजी पोर्ट भी गुजरात में ही। चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की ओर। भारत के साथ कौन सा देश फाइड ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता बना? फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया, लेबनान। हाल ही में भारत और रूस फाइड ऑनलाइन ओलंपियाड के संयुक्त विजेता बने हैं। विश्व शतरंज शासी निकाय फाइड ने दोनों फाइनलिस्ट को संयुक्त विजेता घोषित किया है। पहली बार फाइड ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड आयोजित किया गया है। कोरोना महामारी के कारण यह ऑनलाइन डिजिटली रूप से आयोजित किया गया है। इसमें 163 देशों ने भाग लिया था। तो आपका आंसर होगा रूस। रूस भारत के साथ के बारे में, तो रूस पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया का विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, जहां के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। करेंसी है रूबल और यहाँ की राजधानी है मॉस्को। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यूएई की डीएमसीसी ने किस देश में एग्रीओटा ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश या अफगानिस्तान। तो हाल ही में एग्रीओटा ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म किसानों के लिए, इंडियन फार्मर के लिए यूएई फूड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है। कमोडिटीज ट्रेड एंड एंटरप्राइज पर दुबई प्राधिकरण, दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर डीएमसीसी ने प्रौद्योगिकी संचालित एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग सोर्सेस प्लेटफॉर्म एग्रीओटा ई मार्केट प्लेस शुरू किया है।
ब्लैक चैन का उपयोग करने वाला यह प्लेटफॉर्म भारत में लाखों ग्रामीण किसानों यूएई के खाद्य उद्योग के बीच अंतर को कम करने में मदद करेगा। तो आपका आंसर होगा भारत। भारत के लिए डीएमसीसी ने यूएई की डीएमसीसी ने एग्रीओटा ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आई है यूएई के बाद, तो यूएई के संयुक्त अरब अमीरात इसका फुल फॉर्म है और यह मध्य पूर्व एशियाई देश है। इसके राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। अच्छे से सुन लीजिए, खलीफा बिन जायद अल नहयान। राजधानी है अबू धाबी, राजधानी है अबू धाबी। वहीं मुद्रा है दिरहम। अभी हाल ही में भारतीय प्रवासी भारतीयों के लिए यहाँ पे वीज़ा फ्री फॉर इंडियन एक योजना चलाई गई थी। वहीं होप मिशन इसका यूएई का पहला मंगल मिशन है जो अभी हाल ही में यूएई ने लॉन्च किया है। वहीं यहाँ के सर्वोच्च पुरस्कार जायद मेडल से प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने विजय पथ योजना किस खिलाड़ी की नाम पर शुरू की है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने विजय पथ योजना किस खिलाड़ी के नाम पर शुरू की है? मेजर ध्यानचंद, सुरेश रैना, प्रवीण कुमार, पीयूष गोयल। हाल ही में मेजर ध्यानचंद के नाम पर मेजर ध्यानचंद विजय योजना शुरू की गई है, जो कि खिलाड़ियों के घरों तक सड़क बनाने के लिए शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की है, जिसमें 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। इसमें तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार, पीयूष चावला और मोहम्मद कैफ जैसे खिलाड़ी सम्मिलित हैं। तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने मेजर ध्यानचंद के नाम पे विजय पथ योजना शुरू की है। चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश भारत का त्रिराज्य है जो उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। वहीं नेपाल देश से भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। लखनऊ राजधानी है। 75 हैं जिले। वहीं आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। आनंदीबेन पटेल को एमपी का भी एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। गोविंद माथुर यहाँ के न्यायाधीश हैं। 403 विधानसभा सीट हैं, 80 लोकसभा सीट हैं, वहीं 31 राज्यसभा सीट हैं। यूपी सरकार ने अभी प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया था प्रवासी श्रमिकों के लिए। वहीं भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी अभी यूपी में ही खोली जा रही है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किसने पेंशन भोगियों के लिए पेंशनर कॉर्नर मोबाइल ऐप को विकसित किया है? CISF, ITBP, CRPF या CBI? हाल ही में CISF ने पेंशन भोगियों के लिए पेंशनर कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स ने पेंशनर कॉर्नर मोबाइल ऐप विकसित किया है, जिसमें पेंशनर कॉर्नर के लिए देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पूर्व सेना कर्मियों को आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए इस योजना की शुरुआत करी जाएगी। इसमें सभी महत्वपूर्ण परिपत्र जैसे नौकरी अवसर, पेंशन भोगियों से संबंधित लाभों के बारे में जानकारी दी गई है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं राकेश रंजन जी। इसकी स्थापना हुई थी, CISF की स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969। वहीं इसकी जो मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को, नई दिल्ली इसका भी मुख्यालय है। वहीं विक्रम श्रीवास्तव इसके महानिदेशक हैं। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई
1939 को। न्यू दिल्ली इसका भी मुख्यालय है। वहीं एपी महेश्वरी जी इसके महानिदेशक हैं। सीबीआई अभी बहुत चर्चे में है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1941 में। न्यू दिल्ली इसकी भी मुख्यालय है। वही ऋषि कुमार शुक्ला इसके महानिदेशक हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस डे कब मनाया गया? 12 अगस्त, 13 अगस्त, 29 अगस्त या 30 अगस्त? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 30 अगस्त को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस यानी जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो आपका आंसर होगा 30 अगस्त। 30 अगस्त को विक्टिम ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस डे मनाया गया। चलिए देख लेते हैं अगस्त माह के कुछ इंपॉर्टेंट डे। 1 अगस्त को मनाया गया राष्ट्रीय पर्वत रोहण दिवस। 4 अगस्त को मित्रता दिवस। वहीं 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय बियर दिवस। 9 अगस्त को मनाया गया भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, नागासाकी दिवस और विश्व के स्वदेशी लोगों के लिए दिवस। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 13 अगस्त को इंटरनेशनल लॉफ्ट हैंडर्स डे। 14 अगस्त को पाकिस्तानी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। वहीं 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस। 16 अगस्त को वेलिंगटन बैटल डे। 17 अगस्त को इंडोनेशियाई स्वतंत्रता दिवस। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी और विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया। वहीं 20 अगस्त को सद्भावना दिवस और भारत अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया। वहीं 23 अगस्त को इंपॉर्टेंट डे दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में किस दिग्गज एथलीट कोच का निधन हो गया? गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन, चेतन चौहान, पुरुषोत्तम राय, AR लक्ष्मण। हाल ही में एथलीट कोच पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया। यह द्रोणाचार्य पुरस्कार लेने से कुछ घंटे पहले इनका निधन हो गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में किस दिग्गज एथलीट कोच का निधन हो गया? गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन, चेतन चौहान, पुरुषोत्तम राय, AR लक्ष्मण। हाल ही में एथलीट कोच पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया। इनका निधन द्रोणाचार्य पुरस्कार लेने से कुछ घंटे पहले हो गया है। यह द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाले कर्नाटक के तीसरे व्यक्ति बन गए हैं। 1987 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप, 1988 एशियन ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप और 1999 के SAF गेम्स के लिए भारतीय टीम को इन्होंने प्रशिक्षित किया था। तो आपका आंसर होगा पुरुषोत्तम राय, जो कि एथलेटिक कोच हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। वह भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? 11वें, 12वें, 13वें या 14वें? तो हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। वह 84 वर्ष के थे। उनको फेफड़ों के संक्रमण के कारण बहुत लंबी समय से बीमारी थी, जिसके कारण उनका अभी हाल ही में निधन हो गया। उनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल में हुआ था और मृत्यु नई दिल्ली में 31 अगस्त 2020 को हो गई है। भारत के वह 13वें राष्ट्रपति थे। वहीं 26 जनवरी 2019 को प्रणब मुखर्जी भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वीं राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने गोपनीयता की शपथ ली थी। उनकी एक प्रख्यात बुक अभी हाल ही में रिलीज हुई थी, द कोलिजियन ईयर 1996-2012। वह 5 बार राज्यसभा और 2 बार लोकसभा के लिए भी चुने गए थे। दोनों सदनों के नेता के रूप में उन्होंने काम किया है। आपका आंसर होगा 13वें राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, जिनका अभी हाल ही में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा? केरल, उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश या गोवा। केरल के अंगमाली में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जा रहा है। केरल द्वारा IWTC संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय महिला केंद्र का स्थापना किया जा रहा है। आपका आंसर होगा केरल। केरल में पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं केरल के कुछ फैक्ट। तो केरल में अभी हाल ही में ओणम त्योहार भी मनाया जा रहा है, जो कि बहुत विख्यात त्योहार है। वहीं थोम्बिम महोत्सव भी 2020 भी अभी हाल ही में केरल में मनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस केंद्रीय मंत्री ने भिवाड़ी में प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया? नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, अमित शाह, रामनिशंक पोखरियाल। हाल ही में MSME मंत्री नितिन गडकरी ने भिवाड़ी में प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME मंत्री नितिन गडकरी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है। श्री गडकरी ने 22 से 24% घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान के लिए इन्होंने यह लक्ष्य बताया है। सरकार 15 नए प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापित कर रही है आत्मनिर्भर भारत के मद्देनजर। कुशल मानव संसाधन के लिए 18 केंद्रों को विकसित किया जाएगा। तो आपका आंसर होगा नितिन गडकरी ने भिवाड़ी में प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है। यह राजस्थान में स्थित है। अदर ऑप्शन में निर्मला सीतारमण आपकी वित्त मंत्री हैं, वहीं अमित शाह आपके गृह मंत्री हैं जो कि गांधीनगर से चयनित हैं। वहीं रामनिशंक पोखरियाल HRD मिनिस्टर हैं जो कि अब एजुकेशन मिनिस्टर में परिवर्तित हो गया है। हरिद्वार इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। चलिए देख लेते हैं आज का जैकपॉट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त, 12 जनवरी, 24 अगस्त या 24 जनवरी? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करिए। चलिए तो गाइस, आपको कैसे लगे यह क्वेश्चन हमें कमेंट करके बताएं। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।